आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता बिरयानी। बनाने का सबसे आसान तरीका होममेड बिरयानी कोफ्ता चिकन कोफ्ता रेसिपी बाय मिक्स प्लेट चैनल में। देखिए कि ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लेके इसके कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर दिए थे मैंने पहले ही से ही, और इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। इसमें कीमे में मैंने 1 अदद प्याज, लहसुन, अदरक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक वगैरह ऐड करके सब स्पाइसेस, हरा धनिया, पुदीना मिला के पीस लिया था। कोफ्ते बना के रख दिए थे। अब इस कोफ्ते को मैं फ्राई करूँगी। 1 केजी हमारे ये आलू हैं और ये 4 से 5 अदद प्याज है हमारी, और ये 1 केजी टमाटर है। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं बिरयानी में टमाटर। और 10 अदद हरी मिर्चें हैं, 250 ग्राम दही है, और लहसुन अदरक है ये हमारा 10-12 अदद हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, और 3 से 4 टेबल स्पून देसी लहसुन है, और 1 टेबल स्पून अदरक काटी है मैंने बारीक बारीक। इन सबको मैं पीस लूँगी। और बिरयानी मसाला निकाला है, उसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, ज़ीरा है सफ़ेद, जायफल जावित्री है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं 10-12 अदद। और ये मैंने तेल गरम करा है 200 ग्राम के करीब। इसमें मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी। फ्राई करके और बहुत एहतियात से कोफ्ते डालने हैं हमें, क्योंकि ये फ्रीज़र के रखे हुए कोफ्ते हैं। और थोड़ी पहले मैंने तेज़ गरम घी में पका रही हूँ मैं, ये घी है ये, और तेज़ गरम घी करके उसके बाद मैंने इसको मीडियम आंच कर दी है इसकी। अब इसमें मैं सारे कोफ्ते ऐड कर दिए। ये हाफ़ केजी चिकन कीमे के कोफ्ते हैं, ये तकरीबन 20 से 22 अदद होंगे ये। और 2 केजी हमने चावल लिए हैं, उसको धो के भीगने के लिए रख दिया है। आधे से पौन घंटे तक वो चावल भीगेंगे, जब तक हम यहाँ पे सारी ग्रेवी तैयार कर लेंगे चिकन कोफ्ता बिरयानी की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और चिकन कोफ्ते में मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, और एक छोटे साइज़ की 2 टेबल स्पून चने ले लें या भुना हुआ बेसन डाल लें। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, खुश धनिया है, कुटी लाल मिर्च लिए, लहसुन अदरक है 1 टीस्पून, और 1 अदद छोटी प्याज बारीक बारीक काट के पीस ली थी लाल, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और नमक, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 1 से 2 अदद। ये सब तमाम चीज़ें मैंने कीमे में डाल के पीस के इसके मैंने बॉल बना लिए। अब इसको फ्राई करके मैं निकाल रही हूँ इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और वैसे ही ऑलरेडी ये 20 मिनट की वीडियो हो गई थी। मैंने इसको फॉरवर्ड करके 10 मिनट में लेकर आई हूँ ये वीडियो, ताकि देखने वालों को परेशानी ना हो और समझ में भी आ जाए। ये मैंने हाफ़ कोफ्ते फ्राई करके अब आलू को फ्राई कर रही हूँ मैं तेल में, घी में। ये देखिए हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं ये आलू भी। अब बाकी मैं इसको मसाले में गलाऊंगी। अब प्याज को भी गोल्डन ब्राउन करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसलिए ऐड करा है कि ताकि हमारी प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। और ये बिरयानी मसाला है, जायफल जावित्री, दालचीनी है, 2 सब्ज़ी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 6 अदद लौंगे हैं, 10-12 और 2-3 पत्ते हैं तेज़ के, और ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, और सौंफ है। ये तमाम हमारा बिरयानी मसाला है ये। इसमें मैं कोई पैकेट का मसाला ऐड नहीं करूँगी। तमाम बिरयानी मसाला मैं लहसुन अदरक के साथ पीस रही हूँ मैं। ये लहसुन अदरक है, और हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। तमाम चीज़ों को ये ग्लेंडर कर लेंगे हम। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकालूंगी गार्निश के लिए, बाकी उसी में छोड़ दूंगी। और ये थोड़ा सा साबुत 1 टेबल स्पून तकरीबन हमारा 1 साबुत गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये मैं इसका भगार लगा रही हूँ मैं। इसी लाल प्याज में मैंने डाल दिया है ये साबुत गरम मसाला। देखिए थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है इसको घी में। अब इसके अंदर जो मैंने लहसुन अदरक और ये तमाम बिरयानी मसाला जो पीसा था मैंने, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक और साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला पीस के, जायफल जावित्री, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम मसाला थोड़ा भूनेंगे, फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये तेज़ के पत्ते डाले हैं, छोटे साइज़ के हैं, 4 से 5 अदद। ये हमने
प्याज लाल करके थोड़ी सी निकाल ली थी इसको ऊपर गार्निश के लिए। और ये कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और आलू भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और लाइट करना है, हमें डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये कुटी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून नमक है, हल्दी है और पिसा ज़ीरा है ये। और ये 1 kg हमारे टमाटर ऐड होंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के बाद हम अब टमाटरों को भी ऐड कर देंगे इसी में ही। अगर आप चाहें तो टमाटरों की क्वांटिटीज़ कम कर सकते हैं। बिरयानी में टमाटर बेहद अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं टमाटर। और क्योंकि मैंने इसमें आलू बुखारे ऐड नहीं करे, वो अवेलेबल नहीं थे। आप चाहें तो डाल सकते हैं आलू बुखारे भी, और या इमली डाल लें। मैंने आलू बुखारे इमली नहीं डाले, सिर्फ 1 kg टमाटर होंगे और 250 में से हाफ़ मैंने दही लिया है, वो भी ऐड करूँगी। ये देखें आलू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें 10 से 12 अदद भी डाल दी। और ये दही हमारा 250 ग्राम था, इसमें से हमने 125 ग्राम डाला है सिर्फ, बाकी बचा लिया क्योंकि टमाटर हमारे ज़्यादा थे। अभी तमाम मसाला हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून गया है ये। और इसको हमने कवर करके, सूखा पुदीना अगर आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था ग्रीन, तो मैंने सूखा पुदीना कर रख के घर में रखती हूँ मैं, वो ऐड कर दिया है। चंद पत्ते धोकर डाल दिए हैं। और तेज़ के पत्ते भी हमें धो के डालने चाहिए हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत डस्ट लगी होती है। और ये हमने कोफ्ते जो फ्राई करे थे वो भी अब ऐड कर दिए, क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल भून गया है। आखिर में हमने ये कोफ्ते ऐड करने और बहुत एहतियात के साथ हमें चलाना है ये, ताकि हमारे कोफ्ते ना टूटें, चिकन कोफ्ते। और ये बिल्कुल देखिए मसाला तैयार है। मैं बस 10 मिनट इसको कोफ्तों के साथ और ढक के पका लूँगी। और इधर मैंने चावल भीगने रखे थे पौन घंटे के लिए। ये 2 kg चावल हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 2 kg चावलों में। चावलों का पानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चावल आप बिल्कुल बिछा दें, और जो हमारी उंगली होती है, ये उंगली का जो पहला पोरा है ना, यहाँ तक पानी आना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट आपके चावल पकेंगे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी भी ऐड कर दिए हैं, इससे चावल निखरे पकते हैं। और ये 2.5 टेबल स्पून नमक भी ऐड करा है। और ये 3 टेबल स्पून सिरका ऐड करा है मैंने इसमें। सिरका डालने से ये होता है कि चावल बिल्कुल निखरे पकते हैं हमारे। और हमारा ये चिकन कोफ्ते का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐड करूँगी, 1 से 1.5 टेबल स्पून, और बाकी मैं चावलों में डालूँगी ये 1 से 1.5 टेबल स्पून केवड़ा। अब ये देखें हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए। मैंने इसको पसाए नहीं है, बिल्कुल बहुत कम पानी में इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गला ली है। अब मैं इसकी तह लगाऊंगी। फूड कलर डाला है इसमें मैंने पहली तह में, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना सूखा। अब मैं इसमें बिछाऊंगी सारा मसाला कोफ्तों का, आलू का जो मसाला हमने तैयार करा था पहली तह में। फिर हम दूसरी तह लगाएंगे इसकी, चिकन कोफ्ता बिरयानी की। अब ये दूसरी तह लगा रही हूँ इसमें मैं। अब ये इसमें देखिए मैंने प्याज ऐड करा है, लाल की हुई प्याज डाली है। फिर उसके बाद सारा मसाला इसमें ऐड करा है। और ये हमारे कम से कम 18 से 20 अफराद का खाना है। और ये पूरी पतीली में नहीं आ पाया, तो थोड़ा मैंने अलग पतीली में इसको डिवाइड करा है। फिर ये देखें इसमें मैंने ये सारा मसाला ऐड करा है इसमें। इसकी तीसरी तह लग रही है ये तकरीबन। अब चौथी तह मैं अलग पतीली में लगाऊंगी, चौथी और पाँचवीं। फूड कलर डाला है। अब इसको देखें, एक कोफ्ता तोड़ें आप, ये तोड़ के देखें, बिल्कुल शक्ल इसकी ऐसी नज़र आ रही है। ये देखें कोफ्ता बिल्कुल अंदर से गल चुका है और अच्छे तरीके से पक चुका है, और खाने में भी बेहद यमी है। ये इसकी चौथी तह लगाई है मैंने इसकी। ये पाँचवीं तह देखें अलग पतीली में लगाई है, क्योंकि हमारी देगची वो फुल हो गई थी। अब मैं इसको बाद में उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और आलू के साथ हमारे यहाँ आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। और ये बिरयानी खाने में बेहद मज़े की है, चिकन कोफ्ता बिरयानी। और प्लीज़ हमारी रेसिपी को ट्राई करें। और ये मैं गार्निश कर रही हूँ इसको तली हुई प्याज, हरा धनिया, नींबू के साथ। इसमें तमाम मसाले बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई मैंने बाज़ार का मसाला इसमें कोई यूज़ नहीं करा है, और घर के मसाले से बिरयानी बनाई है और निहायत मज़े की है। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।